अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हमें हो रही थी थोड़ी सी लेट नाइट क्रेविंग, क्योंकि हम लोगों ने खाना बहुत ज़्यादा जल्दी खा लिया था। 9-10 बजे अगर खाना खा लो तो फिर ज़्यादा जल्दी भूख लगने लग जाती है, मतलब रात के 1-2 बजे ही भूख लगने लग जाती है अगर आप जाग रहे हो तो। और वैसे भी लाइट हमारी जाती है तकरीबन 11 बजे, फिर वो आती है 1 बजे, तो इस वजह से हम लोगों को जागना ही पड़ता है। वैसे भी इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं है, लेकिन अगर जागते रहो ना तो फिर भूख लगने लग जाती है और फिर ये हाल होता है जो हमारा हो रहा था। मतलब फिर हम लोगों ने रात के इस टाइम पे डील मंगवाई और फिर वो खाई। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे खा पी के। तो ये मैंने मंगवा तो लिया था लेकिन मुझसे खाया नहीं गया। ये दोनों बर्गर फिर मैंने शाहजेब को ही दे दिए थे। और यहाँ पर ना सुबह हम जब उठे हैं तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो तुम्हारे कपड़े रखे हैं। अरे हाँ, ये है दम तो टीमा, ठीक है। अरे वाह। ओए 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 ओए। पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है। अच्छा, ये तय वाला पुलाव बना है, ये देखो। है। हाँ, ये ऐसे। अरे बहुत कितनी तेज बारिश हो रही है अम्मी। चलो, है? सही है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पता है? खा लो। है? यार खा ले। ये कैसा है? बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं। चले हम छत पे चले हाँ, छत पे तो। या खाना खाएंगी आप? अरे खाना भूख किसको लगती है? कभी कभी तो हैदराबाद में बारिश होती है। हाँ, हवा के साथ बारिश हो रही है। हवा के साथ। आ जाओ। चले, यस। लेट्स गो। बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो देख के पैर रखना, फिसलना फिसलना नहीं। जब मैं बोलूंगी ना नहीं जाएगी कभी भी। वैसे ही एकदम से आ जाएगी। बड़ा खतरनाक बादल है। तो ये कोई इतनी सुबह सुबह बारिश हुई थी ना कि आधे हैदराबाद को शायद पता भी नहीं होगा कि सुबह के टाइम बारिश हुई थी, क्योंकि बारिश होने के बाद फ़ौरन धूप निकल गई थी। और फिर उसके बाद तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई ही नहीं है सुबह। तो हमें ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाने के बाद ना मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन मौसम तो और ज़्यादा कोई गंदा हो गया था, क्योंकि उसके बाद हफ्स और चिपचिप अलग और फिर मतलब बहुत एक गंदा मौसम हो गया था। क्योंकि बारिश के बाद अगर कड़कती हुई और चमकती हुई धूप निकल जाए तो कितना बुरा लग रहा होता है। तो अच्छा जी, फिर हम लोग बारिश में थोड़ा सा नहाए और उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे मेरी सास ने मटन पुलाव बनाया हुआ था तो फिर वो खाया। और ये खाने के बाद अब जो है तकरीबन शाम का जो टाइम था ना, फिर उसमें हमें जाना था, थोड़ा सा मुझे शॉपिंग पे जाना था। इस बार शॉपिंग थोड़ी सी अलग सी करनी थी और रोज़ाना मतलब डेली डेली करके ना डिले हो जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार आज चले ही जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कहीं आगे मौसम और ज़्यादा जो है ना, फिर अभी एक बारिश आज सुबह हुई है और फिर पता चले कि अभी बहुत तेज़ बारिशें शुरू हो जाएँ तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाए कहीं पे भी। तो इसलिए फिर जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज शाम में हम लोग चलते हैं। आज शाम तक मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी, उसके अंदर आप लोगों को कोई भी सवाल हो मुझसे तो कर सकते हैं। मैं Q&A वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी। इंस्टाग्राम पे तो मैंने स्टोरी लगा दी थी और वो सारे क्वेश्चन मैंने सेव भी कर लिए हैं। अगर आप यूट्यूब फैमिली को भी कोई सवाल करने हो तो मैं कम्युनिटी शाम में लगाऊंगी, तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं मुझे कुछ बच्चों के लिए ना ये कैरी कोट होता है या ऑटोमेटिक कोट होता है ना, वो जिसमें बच्चे लेटते हैं आराम से, तो वो मुझे लेना था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चीज़ें मिलती कहाँ हैं और मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं था कि बच्चों की ये वाली चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। एक में मतलब एक वो होता है लोकल बाज़ार में, वहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ।
तो फिर मुझे ना ख्याल आया कि यार अभी मैं मार्ट गई थी, मैंने वहाँ पे देखा था बच्चों का पूरा स्टोर बना हुआ था ये वो, तो फिर मेरे जहन में आया ना, फिर मैं यहाँ पर आ गई। वैसे तो ये सबसे पहले ना मैंने ऑनलाइन सारी सर्च कर ली थी और उनके प्राइस वगैरह डिटेल्स सारी ले ली थी, लेकिन ऑनलाइन से ना मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैंने बोला यार पता नहीं चीज़ कैसी हो, तो इंसान खुद देखे उसको चेक करे और फिर घर लेकर आए। तो यहाँ पे ना मैं ऑटोमेटिक कोड देख रही थी। अच्छा जी, ये किस किस के पास है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा। अच्छा जी, ये मैंने ना मतलब देखा, इसको चलवाया भी और इसकी बाकी डिटेल्स भी ली, लेकिन मुझे ना ये अपने मतलब मुझे ये हो रहा था कि बच्चा जो है ना ज़ाहिर है अपने मम्मा पापा के साथ होता है ज़्यादातर, या बेड पे होता है, तो इस तरह से ना जिसे ये बेड पे रखने का नहीं था, क्योंकि इस कोट का ना इसके लिए जगह काफ़ी सारी चाहिए। अगर बेड पे इसको रख दिया गया ना तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी चली जाएगी, और दूसरा ये कि हमारे घर में और भी बच्चे हैं जो कि हर चीज़ के अंदर जुगाड़ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो ये तो 1-2 दिन में ही टूट जाएगा, क्योंकि ये नाजुक लग रहा था मुझे, क्योंकि इसके पीछे कुछ मतलब जो है ना स्टैंड नहीं था। तो फिर मैंने बाजी को फ़ोन किया और फिर मैंने पूछा यार मुझे ऐसे ऐसे मतलब ये हो रहा है और ये बेड पे रखने का नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा मतलब इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए और ये बहुत बड़ा भी लग रहा है दरअसल मुझे ना, तो इसको तुम आराम से कैरी नहीं कर पाओगी। दरअसल इसका नाम ही कैरी कोट होता है और एक ऑटोमेटिक कोट होता है। तो ये वाले जो कोट होते हैं ना, आप इसको बाहर रेस्टोरेंट में ले जाओ, क्योंकि आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक में ना मुझे एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी कि एक तो ये बाहरी बहुत था, दूसरा ये बड़ा भी बहुत था और स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा था नीचे के साइड से ना, क्योंकि इसका पूरा स्टैंड बना हुआ था नीचे। तो और मुझे तो इतना कोई ज़्यादा नाजुक लग रहा था, जिनके घर में बच्चे ऑलरेडी हैं तो वो कोई ना कोई जुगाड़ करके या खुद अगर बैठने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये तो गया मतलब। और फिर दूसरा ये कि अगर बेड पे रख दिया ना तो फिर ये बेड पे लुढ़कने के भी चांसेस हैं, तो वो कह रहे थे इसको बेड पे नहीं रख सकते। तो फिर मैंने ना फिर बाजी को फ़ोन किया और फिर मैंने बोला यार मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला नहीं यार उसको छोड़ और एक काम कर तू ना बस वही जो है कैरी कोट जो होता है वही ले लो, और दूसरी बात इसको मतलब चार्ज करो पहले और फिर चार्ज करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये थोड़ा सा जो है ना अलग सा लग रहा था, तो मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा तो जो होता है कैरी कोट होता है ना वही वाला सही है जो ऊपर रखे हुए हैं, अभी आप लोगों को दिखाएं। तो मैं इसके अंदर पूछी थी कि कलर अच्छे से मिल जाएंगे, तो मतलब ये था। अच्छा जी, फिर मुझे यहाँ पर ना कुछ ख़ास समझ नहीं आया, मैंने बस यहाँ पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर मच्छरदानी नहीं थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अच्छा वो कह रहे थे अंकल कहने लगे, जो शॉपकीपर थे वो कहने लगे कि ना जो लोकल वाले होते हैं ना बच्चे, जो थोड़े से हल्के क्वालिटी में होते हैं कोट, उसमें होती है मच्छरदानी ना, जिनमें नेट लगी हुई होती है। तो मैंने बोला नहीं नहीं हमें तो मच्छरदानी वाला चाहिए। अच्छा मेरे जहन में नेट वाले घूम रहे थे जिन पे नेट लगी हुई होती है, जिसमें ना मतलब बच्चों के ऊपर सेफ्टी रहती है कि मच्छर और कीड़े वगैरह अंदर ना जाए, तो वो मेरे जहन में चल रही थी। तो इसलिए बस जो है ना फिर मैंने बोला चलो कहीं बाहर कहीं और देख लेते हैं। मैं कुछ कपड़े भी देख रही थी यहाँ पर, लेकिन मुझे शादी ने बोला जो काम अभी है ना वो कर लो, ये कपड़े हम लोग फिर जो है ना चलते फिरते लेते रहेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग मैंने सोचा कि चलो यार अभी जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इस तरह की शॉपिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी अकेले, और दूसरा ये कि मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं हो रहा था। तीसरा ये कि फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे और विज़िट करते हैं और जगहों पे देखते हैं, क्या पता कोई अच्छी चीज़ और अच्छी समझ में आए तो फिर वो ले लेंगे। खैर मैं ऑटोबान से गई हूँ 8 नंबर, वो भी चाट खाते हुए ना। फिर उसके बाद हम लोग 8 नंबर पहुँचे हैं। यहाँ पर तो मुझे दुकानें नज़र नहीं आ रही थी। पहली बात मैं पूछते पाछते ना मतलब मैं पूछ रही थी लोगों से कि ना बच्चों की चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे दुकान पे जाओ तो मिल जाएगी। तो खैर जैसे ही मैं इस मार्केट में विज़िट किया है और मैं यहाँ पर आई हूँ इन दुकानों पे बच्चों के लिए कोट देखने के लिए, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं क्या चीज़ छोड़कर आई हूँ और मैं क्या चीज़ यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। तो मैंने देखते ही बोल दिया कि नहीं यार ऑटोबान चलो वापस, मुझे वहीं जाना है। तो फिर मैं दोबारा से मतलब पहले मैं ऑटोबान गई, फिर 8 नंबर गई, फिर मुझे 8 नंबर पे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो फिर मैं गई हूँ ऑटोबान दोबारा से। और फिर यहाँ पर ना एक बीच में एक शॉप पड़ी, मतलब वो ज़ुबैदास के नाम से, तो फिर मैंने यहाँ से ना बच्चों के लिए चीज़ें देखी और यहाँ पर मुझे फाइनली पसंद आ गया था। यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी कि मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ,
लेकिन सारी की सारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो चुकी है। बस तमाम थोड़ी सी चीज़ें रहती थी तो ये मैं भी लेने आई थी और वो भी मैंने बाजी से बोल दिया था कि यार ये मत लेना, ये मैं लेकर आऊँगी अपनी पसंद का देखकर। तो फिर बाजी ने इस चीज़ को छोड़ दिया था, मतलब कोट को। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैंने फिर बाजी को फ़ोन किया, मैंने बोला बाजी यार कलर कौन सा लेना है, तो उन्होंने बोला जो पसंद आ रहा है वो ले लो। फिर मैं यहाँ पर ना जो है मुझे जो कलर पसंद आ रहा था वो ले लिया था। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, ये अभी आप लोगों को जो वीडियो में दिखा रही हूँ ना। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और करवट लेना शुरू करता है ना तो इस पर फ़ौरन धुड़ुम ना हो जाए। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब ऑटोमेटिक कोड का मैंने पूछा था कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका। तो बच्चों की चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी होती हैं। मतलब इस शॉप से निकलने का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ कपड़े, फीडर और तमाम चीज़ें भी देख लेती हूँ और ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर ये हुआ कि दुकानें बंद होना शुरू हो रही थी और फिर मुझे उसके बाद ना तहसीन के लिए गिफ्ट लेने भी जाना था। तहसीन का बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए जाना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे हाथ चला गया। मैंने ये भी नहीं पूछा कि भाई कितने का कोट है, बस मैंने उसको कार्ड दिया और उसने जितने भी पैसे माइनस करने थे उसने किए। और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ना फिर तहसीन की शॉपिंग करने के लिए जा रही थी क्योंकि शटर डाउन हो रहे थे। तो फिर मैंने बोला यार बार बार कौन आएगा, तो अभी आए गए हैं तो जल्दी जल्दी से सारे काम एक साथ ही निपटा लेते क्योंकि ऑटोबान का थोड़ा सा रोड ख़राब रहता है और इस तरफ आना थोड़ा मेरा कम होता है। तो इस वजह से मुझे ये था कि बस मैं अभी आई हूँ तो सारे काम निपटा के ही फिर घर जाऊँ, क्योंकि फिर मेरा ऊपर नीचे चढ़ने का भी बड़े मुझे सुस्ती आती है नीचे उतरने में और फिर वापस घर जाने में। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो है ना मैं तहसीन के लिए कुछ कपड़े, मतलब ये देख रही थी पैंट और शर्ट दोनों देखने के लिए आई थी। और मैंने उनको बोला था कि मुझे सबसे पहले तो शर्ट दिखाओ फिर उसी की मैचिंग की पैंट दिखाना। ये मुझे शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसमें तहसीन का साइज़ ही नहीं था, वरना ये शर्ट मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गई थी और मैंने कहा था बस इसको निकाल दो अगर इसमें मतलब इस साइज़ में है तो। लेकिन इसके बाद जो है ना फिर ये वाली शर्ट मैंने बोला ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिकनिक पे जाते हैं या कोई मतलब ऐसे उस पर जाते हैं ना बीच वगैरह पे, ये उसकी शर्ट लग रही है। लेकिन खैर मुझे तो जो है रेगुलर पहनने के लिए चाहिए ताकि वो उसको पहने उसको यूज़ करे। तो मैं देखती रही काफ़ी देर तक, क्योंकि तहसीन जो है ना इस तरह की शर्ट्स पसंद करता है, बटन्स वाली, प्रिंटेड और हाफ स्लीव्स वाली। फुल स्लीव्स भी पहनता है, टी शर्ट्स वगैरह इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं पहनता वो। यहाँ पे शाहजब अपने लिए शर्ट्स देख रहे थे। खैर बहुत मुश्किलों से मुझे तहसीन के लिए एक शर्ट पसंद आई और फिर मैंने उसको जो है पैक करा लिया था। अभी मैं उसको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि तहसीन का वो गिफ्ट है, अगर अभी दिखा दिया तो फिर फ़ायदा क्या होगा। अच्छा जी, फिर मैंने उसकी मैचिंग की पैंट ली। फिर यहाँ पर शाहजेब को मैंने बोल दिया था अगर आपको जो भी पसंद आ रही है आप शर्ट वो ले लो। तो यहाँ पर वो अपने लिए शर्ट्स वगैरह देख रहे थे और यहाँ पर फिर मैंने सुकून से बैठ गई थी क्योंकि मेरे अंदर और हिम्मत नहीं थी घूमने फिरने की। और फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ पर ना काउंटर पर खड़ी हुई बिल कर रही थी, तो फिर मतलब अम्मी और तहसीन मेरे पीछे खड़े हुए थे और वो बेडशीट वगैरह देख रहे थे। और फिर जैसे मैंने अम्मी को देखा और मैंने मतलब शाहजू ने मुझे बोला कि देखो पीछे कौन है, तो अम्मी ने मुझे देखा और दोबारा से उधर मुंह कर लिया और फिर दोबारा से ऐसे अचानक से शॉक्ड होकर देखा कि हैं ये तो अंबर है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंने कहा मैं तो तहसीन के लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो अम्मी मुझे कहने लगी कि मैंने अचानक से देखा ना तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे पहचानने में नहीं आया ये अंबर है। ये भी तो आया ना साथ में, हाथ हिला दो तुम दोनों। हाँ पहचान ही नहीं मुझे। तो खैर इससे पहले तो हम लोग काफ़ी देर तक नीचे ही घूमते रहे थे ग्राउंड फ्लोर में। फिर अम्मी ऊपर की तरफ जा रही थी, मैंने बोला चलो अब मैं घर की तरफ जाती हूँ और बस अब मैं जाऊँगी। तो अम्मी ने बोला जो कोट लिया है ना तुम बाइक पे कैसे लेकर जाओगी, उसको एक काम करो बाहर कार खड़ी है वहाँ पे डिग्गी में रखवा दो। तो ये हुआ कि फिर मैंने उस डिग्गी में रखवा दिया था। यहाँ से भी सामान ले लिया था, शाहजब की भी शर्ट्स वगैरह ले ली थी और तहसीन के लिए भी गिफ्ट वगैरह ले लिया था। और यहाँ पे कार खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? कैसी हो तुम? मैं ठीक। आओ अंदर आओ। हैं? मैं जाऊंगी। तो भाभी ने मुझे कार में बिठा लिया था, तो हम लोग थोड़ी सी देर बातें कर रहे थे। अच्छा जैसे जाने की बारी आई ना तो पापा ने बोला कि नहीं हम लोग अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हमें साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ चलो। तो काफ़ी देर तक मैं उनको मना करती रही, नहीं मुझे तो अब घर जाना है, ये करना है वो करना है। उन्होंने बोला अरे काम होते रहेंगे, अभी तुम हमारे साथ चलो मज़ा आएगा। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मैं शाहजब के साथ बाइक पर आ रही थी तो उनकी ना थोड़ा सा टायर वगैरह का मसला हो गया था, तो अभी वो उसको रिपेयर कराने गए थे। तो पापा ने कहा था कि बस रिपेयर करा के फ़ौरन उधर आ जाना खाने पर डिनर करने हमारे साथ, तो हम लोग साथ डिनर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी और पापा ने खाना ऑर्डर किया था साथ साथ में। ये है फिंगर फिश,
फ्रेंच फ्राइज़ अच्छा जी हाँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा ये था बैठने की जगह में, मतलब थोड़ा सा खुला एरिया था, हमें ये था कि हम खुली फ़िज़ा में बैठेंगे, हवा चलेगी, मज़ा आएगा। लेकिन हैदराबाद में अभी तो हव्स हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई गर्मी हो रही थी, तो थोड़ा सा ये था कि यार गर्मी हो रही है, अब क्या किया जाए। और ऐसी जगह ना मुझे लगता है कि ये बड़ी फ्लॉप हो जाती है ऐसे मौसम में, क्योंकि ना हवा हो, इससे बेहतर है कि आपको जो है ना फ़ैन वगैरह लगाने चाहिए। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद शाज़िब आए हैं, तो फिर मतलब ये हुआ कि खाना भी आ चुका था, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन इनकी सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी भाई। तो मतलब ये था कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से सर्विसेज भी स्लो। तो खाने में यहाँ पर था सबसे पहले तो फिंगर फिश आई थी, फ्रेंच फ्राइज़, और वो क्या कहते हैं अपना कढ़ाई गोश्त, और साथ साथ में टिक्के, और ये अपना नान रोटियाँ, जो भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ना मुझसे कुछ खास खाया नहीं जा रहा होता, मतलब अगर बहुत ज़्यादा तपिश गर्मी हो रही है और कोई खाना रख देना सामने और खाना भी गर्म हो, और एक तो मौसम गर्म फिर ऊपर से खाना गर्म, तो मुझसे कुछ खास खाया नहीं जा रहा होता। बस ये हो रहा होता है कि हाँ जो है थोड़ा थोड़ा करके, या किसी से बातों में लग के, या कोई चीज़ वगैरह में दिमाग बटा के ना बंदा खाना खा लेता है। तो इसी तरह से जो है ना फिर खाना खा लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इन लोगों ने फ़ैन्स वगैरह भी नहीं लगाए हुए थे। तो मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों ने लगाना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद का भी मौसम ऐसा हो रहा है कि अभी लोग बाहर आउटसाइड एरिया में भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि एसी वाली जगह पर बैठना पसंद करें। तो हमें इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि दरअसल हम लोग वैसे भी गाड़ी में बैठे हुए थे ना, तो वहाँ पे एसी चल रहा था, बाइक चलती तो हवा चल रही होती है, तो इतना ज़्यादा कोई आइडिया नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग इधर आए तो हमें एहसास हुआ कि गर्मी बहुत है भाई हैदराबाद में। अभी परसों की बात है कि परसों रात में भी इतनी तेज़ तूफ़ानी हवादार बारिश हुई है हैदराबाद में रात के टाइम, लेकिन उसके बाद जब सुबह हुई है, तो वैसे तो सारी रात लाइट्स ही चले गई पहली बात तो, और जब सुबह हुई है तो ऐसी चमकती हुई धूप थी कि इतनी बुरी लग रही थी कि बस क्या ही बताया जाए। खैर बस ये है कि आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा कि यहाँ का मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, अल्लाह पाक अपनी रहमतों वाली बारिश करे यहाँ पर। और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने अपनी फैमिली पिक्चर बनवाई, फैमिली ग्रुप फ़ोटो हम लोगों ने बनवाया, मम्मी पापा भी अपने घर जा रहे थे, और मैं भी बस अपने घर की तरफ जाऊँगी। तो खैर आज का वीडियो कैसे लगा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मुझे मिलती है इजाज़त, और क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।